आज तुम लोग का सिविक्स है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेन देन का बदलता स्वरूप। हम लोग जानेंगे कि लेन देन में किस तरह से स्वरूप बदला है, अभी के समय में कैसे लेन देन हो रहा है और इससे पहले जो प्राचीन काल में है उस समय में यानी प्राचीन समय में पुराने समय में किस तरह से लेन देन होता था। तो सबसे पहले हम लोग अभी का अगर बात करें तो अभी हम लोग मुद्रा से लेन देन करते हैं, यानी कि पैसा देते हैं और कुछ भी लेना हो ले लेते हैं, कुछ खरीद बिक्री करना हो तो पैसा से कर लेते हैं। अब अगर हम लोग प्राचीन काल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, यानी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, प्राचीन काल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि पैसा उस समय नहीं था। तो उस समय लोग कैसे लेन देन करते थे, जिस समय कि पैसा का अभाव था, पैसा नहीं था, जिस समय कि मुद्रा नहीं आया था, तो उस समय लोग किस तरह से लेन देन करते थे। ठीक है, तो आओ इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ साफ साफ पता चलता है वस्तु, वस्तु का मतलब होता है सामान, वस्तु का मतलब होता है सामान, कोई भी सामान हो उसे हम लोग वस्तु बोलते हैं। तो साफ साफ यही वर्ड से ही पता चलता है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, यानी कि वस्तु का ऐसा कौन सा प्रणाली है जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, यानी क्या है ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर पहले के समय में क्या होता था कि एक वस्तु तुम्हारे पास है और दूसरा वस्तु तुम्हारे पास है, तो इसी से लेन देन हो जाता था। मान लो हम दोनों को लेन देन करना है तो आपस में वस्तु एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे अगर मान लो कि उस समय में तुम्हें खुरपी चाहिए और तुम्हारे पास कचिया है, जिसको कचिया चाहिए उसके पास खुरपी है, तो तुम क्या कर सकता है, अपना कचिया उसको दे सकता है और वो खुरपी ले सकता है। लेकिन बारी आती है कि यहाँ पे जो ये खुरपी का कीमत है वो अधिक है और ये कचिया का जो कीमत है वो कम है, जिसके कारण कि लेन देन में बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। चलो सपोज डैट हम लोग मान लेते हैं कि किसी के पास गाय है, किसी के पास गाय है और दूसरे व्यक्ति के पास बकरी है, दूसरे व्यक्ति के पास बकरी है। इस आदमी को यानी कि 1 नंबर वाले आदमी को बकरी खरीदना है, ठीक है, और 2 नंबर वाले आदमी को गाय खरीदना है। तो ये क्या करेगा, अपना गाय जो अपनी गाय है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी गाय इस 2 नंबर वाले इंसान को दे देगा और ये अपनी बकरी 1 नंबर वाले इंसान को दे देगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि गाय की कीमत ज़्यादा और बकरी की कीमत कम। तो अब यहाँ पे कीमत कैसे तय हो, क्योंकि गाय का कीमत ज़्यादा और बकरी का कीमत कम, तो यहाँ पे लेन देन करने में दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग उस समय पुराने समय में ये ऐसी इसी तरह से लेन देन करते थे। मान लो कि किसी को गाय चाहिए और किसी को बकरी चाहिए, तो जिसके पास गाय है उसके पास जाता है, उससे गाय ले लेता है और उसको बकरी दे देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आया वस्तु विनिमय प्रणाली? चलो अब यहाँ पे देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का डिफिनेशन, यानी कि उत्तर हम लोग कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता
हैं। वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग देखते हैं कि आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, उसी तरह से वस्तु मुद्रा किसे कहते हैं? वस्तु मुद्रा किसे कहते हैं? अब देखो बच्चा, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो पुराने समय में क्या होता था, वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करता था। अभी हम लोगों ने देखा, एक व्यक्ति को गाय खरीदना है, दूसरे व्यक्ति को बकरी खरीदना है, तो आपस में एक दूसरे में क्या हो जाता था, एक्सचेंज हो जाता था, एक दूसरे को दे देता था। जिसको गाय चाहिए उसको गाय, जिसको बकरी चाहिए वो बकरी। तो ये क्या हुआ, एक तरह से वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग हो गया ना। तो उस समय में यही हो रहा था कि वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। तो हम लोग वस्तु को बोलेंगे, बोल सकते हैं कि वस्तु मुद्रा प्रणाली, हम उस प्रणाली को कहते हैं, यानी वह तरीका है, प्रणाली का मतलब तरीका होता है। तो वस्तु मुद्रा प्रणाली हम लोग वह प्रणाली को कहते हैं जो एक दूसरे से वस्तु के रूप में ही हो, चलता हो। जैसे गाय लेना है और किसी को बकरी लेना है, उसको गाय दे दिए और उससे बकरी ले लिए, तो ये प्रणाली हुआ, एक तरीका हुआ। तो ये वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ, इसीलिए इसको वस्तु मुद्रा प्रणाली कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, प्राचीन काल में लोग वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, वह प्रणाली वस्तु मुद्रा प्रणाली कहलाता है। प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन का मतलब होता है पुराना। तो पुराने काल में लोग वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। तो वस्तु को मुद्रा के रूप में जो प्रयोग किया जाता था, वैसे प्रणाली को हम लोग वस्तु मुद्रा प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े, देखें तो जानेंगे कि मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। जैसा कि अब तुम लोग समझ चुका है, जैसे देखो, मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। अब देखो, मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने जाना है, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया तो वस्तु मुद्रा प्रणाली। वस्तु को मुद्रा के रूप में यूज किया गया यानी प्रयोग किया गया तो वस्तु मुद्रा प्रणाली। उसी तरह से मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है, तो मुद्रा से मुद्रा का लेन देन मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मुद्रा से मुद्रा का लेन देन ही मुद्रा विनिमय
प्रणाली कहलाता है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि मुद्रा से मुद्रा का लेन देन ही मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो इसको तुम लोग लिख लो, हट जाते हैं, तुम लोग लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इसको पहले लिखो, चलो लिख लिया, ठीक, मिटा देते हैं। वस्तु मुद्रा के बाद वस्तु मुद्रा के बाद कौन सा मुद्रा का प्रयोग हुआ? तो देख सकते हैं हम लोग, वस्तु मुद्रा के बाद जो प्रयोग हुआ था वो था धातु मुद्रा। धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा के बाद जो प्रयोग हुआ था वो धातु मुद्रा का प्रयोग हुआ था। भारत में सबसे पहले किस धातु के सिक्के चले? तो भारत में सबसे पहले किस धातु के सिक्के चले? तो वो चले थे चांदी के। भारत में सबसे पहले किस धातु के सिक्के चले थे? तो चांदी के। और कौन चलाया था? चांदी के सिक्के किसने चलाया? चांदी के सिक्के किसने चलाया? तो चांदी के जो सिक्के चलाए थे शेर शाह सूरी। चांदी के सिक्के किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने। इन्होंने ही भारत में रुपया चलाए थे, शेरशाह सूरी ही रुपया चलाए थे भारत में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें मुगल काल के समय में, तो मुगल काल के समय में चलता था हूण या फिर पर्ण। ये सोने के सिक्के होते थे जिसको कि हम लोग हूण या पर्ण बोल सकते हैं। तो उस समय के जो सोने के सिक्के थे उसको हूण या फिर पर्ण बोलते हैं। ये मुगल काल के समय में चलते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो। मुगल काल के समय में, तो ये अभी का नहीं, यानी उत्तर मुगल काल, उस समय में जो चलते थे तो वो चांदी का रुपया चलता था, फिर तांबे का दाम चलता था और कागज का मोहर चलता था। जिस तरह से कि अभी हम लोग नोट देखते हैं तो उस समय ये मोहर चलता था। उसके बाद अगर देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक को नोट छापने का अधिकार मिला हुआ है। तो नोट सिर्फ वही छाप सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक। पत्र कागजी मुद्रा भी कहते हैं इस नोट को ही। पैसा देखा है? पैसा, कागज का पैसा देखा?
तो ये नोट को हम लोग पत्र कागजी मुद्रा भी कहते हैं। और इस पत्र कागजी मुद्रा यानी नोट छापने का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ये पत्र कागजी मुद्रा छापने का अधिकार। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें चेक, यानी चेक पत्र किसे कहते हैं। ये एक फॉर्म के तरह दिखेगा तुमको, चेक एक फॉर्म के जैसा दिखेगा। ये चेक हम लोग कहते हैं, एक पत्र के रूप में आएगा, तुमको देखने के लिए मिलेगा एक फॉर्म के रूप में। वो चेक होता है बैंक के द्वारा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कहीं यानी तुमको चाहे जितना भी राशि ले जाना पड़े एकदम आराम से ले जा सकता है, उसमें सिर्फ लिखता है और जिसका चेक रहता है वो सिग्नेचर करता है, अब बाकी ये मिल जाएगा तुमको, तुम अपना बैंक में जाके इससे पैसा निकाल सकते हो। तो ये एक तरह का फॉर्म ही है, बस फर्क ये है कि ये चेक थोड़ा सा अलग होता है, फॉर्म से थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद एटीएम कार्ड का अगर हम लोग बात करें, एटीएम, तो एटीएम कार्ड के बारे में तुम लोग सभी जानता है, एटीएम एक कार्ड के टाइप में रहता है और वो एटीएम कार्ड जो है सो उसमें बैंकों में जो तुम पैसा रखता है, जो तुम्हारे खाता में पैसा रहता है, उसको तुम एटीएम कार्ड से निकाल सकते हो पैसा, एटीएम मशीन की मदद से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया तुम्हारा एटीएम मशीन की मदद से निकाल। बड़े बड़े दुकानों में जैसे मॉल हो गया, इन सब में तो एटीएम के मदद से आराम से तुम पैसा निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये एटीएम कार्ड होता है, इसी में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी आता है, तो एटीएम में ही आता है। ठीक है। तो इससे बैंकों में बहुत आसानी हो जाती है, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है निकालना। ये समझ में आ गया। चलो, तो हम लोग एटीएम समझ गए, पत्र कागजी मुद्रा समझ गए। पत्र कागजी मुद्रा यानी कि नोट छापने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति छापता है तो इसका मतलब क्या है, वो जाली नोट छापता है, उसको कभी भी जेल हो सकता है। समझ में आ गया। अभी जो हम लोग का अभी प्रेजेंट में जो धातु का सिक्का चलता है वो निकेल और एल्युमिनियम के धातु होते हैं। अभी हम लोग जो 1 रुपया 2 रुपया देखते हैं, 5 रुपया 10 रुपया, ये निकेल या फिर एल्युमिनियम का रहता है ये सिक्का। अभी हम लोग का अभी चांदी का नहीं चलता है, सोना का नहीं चलता है। ठीक है ना। तो अभी के समय में जो सिक्के चलते हैं वो निकेल और एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्लास खत्म होता है। अब तुम लोग होमवर्क नोट कर लो। ठीक, ये लेन देन का बदलता स्वरूप यानी कि अध्याय 4, अध्याय 4 को